चांद के ऊपर में एक मिशन छोड़ दिया और वह भी मिशन अभी तक जो फ्लॉलेस है। अब तो चांद पर ये उतर कर ही रहेगा क्योंकि अब बीच में कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेज पार कर गया, सेकंड स्टेज पार कर गया, थर्ड स्टेज पर अब जा रहा है। अब सिर्फ चक्कर लगाना शुरू करेगा। ये ऐसे स्थान पर है पृथ्वी के उस ऑर्बिट में है जहां पर इसे सुरक्षा ही सुरक्षा मौजूद है। तो अब इसके बाद आगे ही इसे बढ़ना है और एक बार आगे बढ़ गया तो पूरी दुनिया की जो निगाह है इसके ऊपर में ऐसी लगी रहेगी कि भारत का बहुत अच्छे से समझाया कि सिद्धार्थ सर, बहुत आसान भाषा में समझाया हमारे दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों को समझाना भी बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। सफलता पूर्वक हम पहुंच चुके हैं, आपने कहा कि अब कोई कठिनाई नहीं आएगी। जब हम वहां पहुंच जाएंगे और आपने कहा कि ये शोध में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा, लेकिन इसका भविष्य में कितना फायदा मिलेगा और पूरी दुनिया, सिर्फ केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया को इससे क्या फायदा मिल सकता है, कितना महत्वपूर्ण यह है? पहला फायदा इससे ये होगा, अगर वैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो इसको 4 भागों में बांट देते हैं। वैज्ञानिक रूप से क्या होगा, भू राजनीतिक रूप से क्या होगा, भारत में क्या होगा और आर्थिक रूप से क्या होगा। तो सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से देख लेते हैं। तो भारत जिन जिन चीजों को टेस्ट कर रहा है वहां पर, तो टेस्ट करने के क्रम में वह क्या कर, वहां की मिट्टी को टेस्ट कर रहा है। उस मिट्टी में क्या हो रहा है कि जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं जिस स्थान पर भी पड़ रही किरणें, तो वो किरणें पड़ रही हैं तो वहां वायुमंडल नहीं है, तो किरणें प्लाज्मा स्टेट में बदल जाती हैं और जब वो मिट्टी में आती हैं तो मिट्टी में अवशोषित हो जाती हैं। इसलिए उसमें अच्छी खासी मात्रा में हीलियम-3 मिलता है। अब हीलियम-3 को लेकर आप उसका एक बैग लेकर भारत में चले आइए और आपने नाभिकीय संलयन की एक भट्टी बना ली है। यहाँ पर 1 साल तक आपको किसी भी एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 1। दूसरा कि उस स्थान पर अगर आपको कुछ ऐसे मेटल मिल जाते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं जो पृथ्वी की सतह पर एरोड हो चुके हैं, अपरदित हो चुके हैं वहां पर, तो अब सोचिए कि एक री का मिलना चीन में रेयर एलिमेंट है, मतलब वेनेडियम या ट्रियम। चांद की उत्पत्ति कैसे हुई ये मोबाइल इंडस्ट्री को जानने की जो जिज्ञासा है सर, मुझे लगता है कि आपको मैं रोक रही हूँ, इसके बाद वो उन सवालों के भी शायद जवाब जरूर मिलेंगे। और हमारे साथ संजय सोई सर भी। संजय सोई सर, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, आज आपको क्या लगता है अमेरिका और चाइना का रिएक्शन क्या हो रहा होगा? क्योंकि अभी रिएक्शन कोई आया नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है? कि अमेरिका को तो लग रहा था भाई नासा है हमारे पास, हम हैं, लेकिन इसरो ने वो कर दिखाया जो नासा भी अभी तक कर नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि किस प्रकार से इसरो जो करता है ये अलग सोच के हिसाब से करते हैं, एक गर्व की भावना और एक बहुत सस्ती कीमत पर करते हैं। आज अगर हम वहां से इंपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी तो वो एक कीमत कम से कम इससे 4 या 5 गुना कीमत होती है। जो एक बॉलीवुड में पिक्चर बनती है उससे कम कीमत में हम एक स्पेस मिशन लॉन्च कर देते हैं, चंद्रयान-3 लॉन्च हो जाता है। और उसके अलावा चाइना है जो पहले सोच रहा है कि काफी स्पेस में, लेकिन भारत की जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है इसको देखते हुए नेचुरली उसको काफी जलन, काफी मिर्चें लग रही होंगी, सोच रहे होंगे कि भारत ये किस प्रकार कर रहा है। और श्वेता जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इस प्रकार का जो टेक्नोलॉजी जब होती है तो ये फैलती है। ये भारत में बड़ी जरूरी है कि स्टूडेंट्स में, आम जनता में टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए, इन्वेंशन के लिए एक गर्व की भावना आए कि हमने करना है, उनकी सोच में बदलाव आए। ये जो सोच में बदलाव आना ये आज भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन आज 25 से नीचे है। वो यूथ अगर इस तरह की सोच ले आता है तो आप सोचिए कि भारत का भविष्य जो है ये वो रच रहा है चंद्रयान-3। जी बिल्कुल सर, हम इस बड़ी कवरेज पर तो बने हुए हैं, कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं 2 मिनट में भारत में। सांत्वना मिश्रा मैं आपसे शुरू कर रहा हूं।